गर्मी के बढ़ते तापमान के साथ लोकसभा चुनाव का पारा भी बढ़ता जा रहा है। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर कांग्रेस भाजपा के साथ बसपा और निर्दलीय मिलाकर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान के बाद पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपनी धर्मपत्नी कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे को घर छोड़ने की नसीहत दे दी है। वहीं विधायक अनुभा मुंजारे सियासी धर्म संकट में दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग के चलते इन दिनों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इसका कारण ये है कि नामांकन फॉर्म भरने के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन के दौरान भरे मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वहां मौजूद कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे से आग्रह करते हुए कहा कि भाभी जी, आपके पति बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे को चुनाव हराना है। सुनिए जीतू पटवारी का फिरकी लेने वाला सियासी बयान। मेरे भाई भी हैं, मेरी भाभी मुंजारे जी को हराना है, ध्यान रख लेना। मेरा भाभी के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इसी सियासी बयान के बाद पूर्व सांसद कंकर मुंजारे आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार और शीर्ष नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस भाजपा को छोड़ मुझे हराने में लगी हुई है। मुंजारे ने सिद्धांत की राजनीति का हवाला देते हुए अपने बयान में अपनी धर्मपत्नी बालाघाट कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे को भी चुनाव तक घर छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि अनुभा घर से अलग नहीं होंगी तो वो खुद घर छोड़कर अलग से चुनाव लड़ेंगे। और अनुभा मुंजारे रहेगी और चुनाव जिताया। भूल के अनुभा मुंजारे ईमानदार है, अभी बहुत गुणगान कर रही है। अभी ये सब लोग ऐसी करेंगे। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुभा मुंजारे जाके उनका कांग्रेस का प्रचार कर रही है, उस पर एक लाइन आखिरी में ये बोलना चाहता हूँ। मैंने अनुभा मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं यहाँ से मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक, 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे सजेशन दिया है, वहाँ जाके रहो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैंने कहा फिर मैं खाली कर दूंगा यहाँ से। सियासी घमासान के बीच धर्म संकट में दिखाई दे रही बालाघाट कांग्रेस विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने अपने पति कंकर मुंजारे के बयान के बाद कहा है कि वे अपने घर और राजनीतिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। विचारधारा उन्होंने हमारे सामने रखी है, वो उसमें स्वतंत्र है, सक्षम है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो राजनीतिक दलों में वैचारिक मतभेद होते हैं और होना स्वाभाविक भी है, पर मनभेद नहीं होता। और हम तो एक परिवार के सदस्य हैं। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, अपने धर्म को निभाना मैं अच्छे तरह से जानती हूँ। घर की दहरी पर घर पे मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, अपने बेटे की माँ हूँ। लेकिन जब अपने रण के मैदान में, जब चुनाव के महासंग्राम में मैं उतरती हूँ तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की एक सेवक हूँ, एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और पूरी निष्ठा और लगन के साथ मुझे अधिकृत उम्मीदवार का काम करना है और लोकसभा चुनाव में हम फतह हासिल करें, इस दिशा में हमको कड़ी मेहनत करना है। जहाँ तक घर में रहने नहीं रहने की बात है तो घर हम सबका है। और घर जब हमने विधानसभा का चुनाव 2023 का एक साथ में रह के अलग अलग पार्टियों से हमने लड़ा, मैंने कांग्रेस से, माननीय मुंजारे जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, तो फिर अब कैसे ये स्थिति बनेगी कि हम अलग अलग होके चुनाव प्रचार करें। तो मैं तो ऐसा नहीं मानती कि घर से निकल के कोई चुनाव प्रचार होना चाहिए, एक घर में रह के। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे 45 वर्षों से और अनुभा मुंजारे 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। कभी साथ में क्रांतिकारी पार्टी और समाजवादी बीएसपी से चुनाव लड़ने से लेकर सक्रिय राजनीति करने वाले मुंजारे दंपत्ति में सियासी लकीर 2023 विधानसभा चुनाव में तब खिंच गई जब अनुभा मुंजारे कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर बालाघाट से टिकट मिलने पर विधायक निर्वाचित हो गयीं। अब मुंजारे परिवार में दो विचारधारा की राजनीति के चलते बयानबाजी, सियासी धर्म संकट बार बार खड़ा हो रहा है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लेल्हारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।